स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग करंट अफेयर्स 2024 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानेंगे जो आगामी UPSC, UPPCS, RO, ARO और समस्त आयोगों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी करंट अफेयर आती है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले सर्वोच्च सम्मान इस प्रकार है। ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ सर्वोच्च सम्मान विभिन्न देशों द्वारा दिए गए हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोसल, ये रूस ने 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। वहाँ का ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र ने दिया है जून 2023 को। ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो ये पापुआ न्यू गिनी ने प्रदान किया है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान है, मोदी जी को मिला है 2023 में। एबाकल अवार्ड ये पलाऊ गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान है, जो अगस्त 2023 में मोदी जी को मिला है। तो 2024 में रूस ने दिया है, 2023 के ये सारे हैं मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और ग्रीस। तो आप इनको अलग अलग ध्यान रखिएगा। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2024 ये रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया है। ये SCL की चेयरपर्सन है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाम क्या है? शेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर। क्या नाम है? शेवेलियर डे लॉ लेगियन डी होनूर। और ये जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसको 1802 में फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया था। तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? रोशनी नादर मल्होत्रा, जो SCL की चेयरपर्सन है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 ये 2 लोगों को दिया गया है। एक नरसिंह हैं, ये दिल्ली के टेनिस के कोच हैं, और दूसरी रोहिणी लोखंडे हैं, ये पुणे महाराष्ट्र की हैं और ये भी टेनिस से संबद्ध है। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने ये अवार्ड प्रदान किया है नरसिंह को और रोहिणी लोखंडे को। शॉ पुरस्कार 2024 ये श्रीनिवास R कुलकर्णी को दिया गया है। ये श्रीनिवास R कुलकर्णी हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जो शॉ पुरस्कार है, ये हांगकांग के परोपकारी व्यक्ति जो दिवंगत हो चुके हैं, उनका नाम था रन शॉ, द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसे मिला है? श्रीनिवास R कुलकर्णी को। गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024 ये आलोक शुक्ला को मिला है। किन्हें मिला है? आलोक शुक्ला को। ये छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद हैं। इन्होंने हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने में अहम योगदान दिया है। तो कभी आ जाए प्रश्न, हसदेव अरण्य के जंगल कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में है। विशेष बात में आप ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। कौन सा वाला? गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024। तो ये ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डमैन एनवायरनमेंट फाउंडेशन की स्थापना 1989 में रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वॉर मेमोरियल ओपेरा में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। तो ये भी आ सकता है, ये फैक्ट है, वॉर मेमोरियल ओपेरा कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। वहीं पर आलोक शुक्ला को
जो छत्तीसगढ़ के हैं ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान 2024, यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेपाल में भारतीय दूतावास में आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को ये सम्मान दिया गया है। इन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिससे हिंदी भाषा को मजबूती मिली है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। और कौन सा मंत्रालय देता है? विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित हुआ था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, ये अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये मिला है जेनी एपर्नबेक जो जर्मनी की लेखिका हैं और माइकल हॉफमैन जो अनुवादक हैं। तो ये जर्मनी की लेखिका हैं जेनी एपर्नबेक, जिन्होंने ये उपन्यास या जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, कौन सी? काइरोज पुस्तक लिखी है। और इसका अनुवाद किसने किया है? माइकल हॉफमैन ने किया है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024, ये भी 2 लोगों को मिला है। 2 लोगों में एक संस्था है और एक प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर बोंटल मोंगवे, ये बोत्सवाना की हैं, प्रोफेसर बोंटल मोंगवे, इन्हें दिया गया है। और दूसरा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, इस संस्थान को दिया गया है। ये इस संस्थान की प्रमुख हैं जिन्होंने ये अवार्ड लिया है। और ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार WHO द्वारा प्रदान किया गया है, यानी विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये दिया गया है। और नेल्सन मंडेला कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी माने आप। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसको मिला है? प्रोफेसर बोंटल मोंगवे जो कहाँ की हैं? बोत्सवाना की। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान, इसको मिला है भारत के बेंगलुरु कर्नाटक का। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024, ये सोमालिया की महिला समाचार टीम विलन मीडिया ने लंदन के करजन सोहा में आयोजित 36वें वन वर्ल्ड मीडिया अवार्ड समारोह के दौरान यह अवार्ड जीता है। तो वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड ये मिला है, कंट्री कौन सा है? सोमालिया। और यहाँ का महिला समाचार टीम कौन है? विलन मीडिया, इसको मिला है। और ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो लंदन के करजन सोहो में आयोजित हुई है और इसी में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो इससे क्या होगा? सोमालिया में महिलाओं के लिए जो है मीडिया या समाचार पत्रों में इनकी भूमिका प्रमुख होगी और इनको और बढ़ावा मिलेगा। पेन पिंटर प्राइज 2024, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को दिया गया है। इसके विषय में आप ये भी ध्यान रखना, नाटककार हेराल्ड पिंटर की याद में दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई थी और ये ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में प्रदान किया जाता है। तो पेन पिंटर प्राइज 2024 किसको मिला है? अरुंधति रॉय को दिया गया है। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2024, अभी हाल ही में 5 जुलाई 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को 36 शांतिकालीन वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो कितने दिए गए हैं?
36 दिए गए। ये संख्या याद रखेंगे। और कौन कौन से अवार्ड हैं? कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। विशेष बात में आप ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र ये सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। उसके बाद कीर्ति चक्र आता है, ये दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। और तीसरा है शौर्य चक्र। तो ये शांतिकालीन यानी शांतिकाल के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जबकि युद्ध में वीरता दिखाने के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। तो कीर्ति चक्र ध्यान रखेंगे, कीर्ति चक्र कितने दिए गए हैं? कीर्ति चक्र मिले हैं 10 और शौर्य चक्र दिए गए हैं 26। तो कुल मिलाकर 36 शांतिकालीन वीरता पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में प्रदान किए हैं। कीर्ति चक्र वाले ध्यान रखिएगा, कीर्ति चक्र में कितने मिले हैं? 10। उनके नाम हैं जैसे दिलीप कुमार, ये सीआरपीएफ के हैं और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। राजकुमार भी सीआरपीएफ के हैं, मरणोपरांत मिला है। बबलू जो हैं ये भी सीआरपीएफ के हैं, इनको मरणोपरांत। शंभू राय भी सीआरपीएफ के हैं और इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। और पवन कुमार ये सिपाही हैं सेना के, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। अंशुमन सिंह ये कैप्टन अंशुमन सिंह हैं सेना के, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। और अब्दुल मजीद ये हवलदार हैं, अब्दुल मजीद, इन्हें भी मरणोपरांत सेना के हैं मिला है। और ये 3 जीवित हैं, जैसे कौन कौन? मेजर दिग्विजय सिंह, मेजर दीपेंद्र विक्रम और नायब सूबेदार पवन कुमार। तो ये 3 लोग जीवित हैं जिन्हें कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इनको आप देख लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।